हेलो दोस्तों, आज है 3 जून 2025 दिन मंगलवार। चलिए नजर डालते हैं करंट अफेयर की बड़ी खबरों पर। हाल ही में दुग्ध दिवस किस दिन मनाया गया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दूध और डेयरी उत्पादों के पोषण मूल्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस बार की थीम थी सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। भारत में कई स्थानों पर इस दिन को लेकर खास कार्यक्रम हुए। सोशल मीडिया और स्कूलों में भी इसकी चर्चा रही। ये दिन हमें स्वास्थ्य के लिए दूध की अहमियत याद दिलाता है। एसबीआई ने बताया 2025 में भारत की जीडीपी कितनी बढ़ेगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 में भारत की जीडीपी करीब 6.3% बढ़ सकती है। एसबीआई का कहना है कि देश की आर्थिक हालत ठीक बनी हुई है। कुछ मुश्किलों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। ये रिपोर्ट देश की आर्थिक तरक्की का अच्छा संकेत देती है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया, चलिए जानते हैं। 22 मई 2025 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की कांस्य मूर्तियों का उद्घाटन किया। ये मूर्तियां वामन वृक्ष कला उद्यान में स्थापित की गई हैं, जो आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान की विरासत को सम्मानित करती हैं। इस अवसर पर गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधर पिल्लई और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी उपस्थित थे। हाल ही में किस राज्य के 26 गांवों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, चलिए जानते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग जिलों के 26 गांवों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह निर्णय त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले संकटग्रस्त हंगुल हिरण की सुरक्षा के लिए लिया गया है। इस क्षेत्र में अब बड़े उद्योगों और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। इससे वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में किसने लिखी द वुमेन हु रन एम्स किताब, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित किताब द वुमेन हु रन एम्स द मेमोरीज ऑफ द मेडिकल पायनियर के प्रोफेसर सुजाता शर्मा ने लिखा है। वह एम्स दिल्ली में बायोफिजिकल विभाग में प्रोफेसर हैं और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इस किताब में उन्होंने एम्स में अपने अनुभवों और एक महिला वैज्ञानिक के रूप में अपनी यात्रा को साझा किया है। यह पुस्तक चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को उजागर करती है। हाल ही में किसने शुरू की संचार मित्र योजना, नागरिकों और दूरसंचार के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए, चलिए जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मित्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य दूर संचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना है। इसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के 250 से अधिक छात्रों को संचार मित्र के रूप में चुना गया है, जो लोगों को डिजिटल सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी से बचना और सरकारी सेवाओं के बारे में जागरूक करेंगे। यह पहल नागरिकों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइन के साथ एयरक्राफ्ट लीज समाप्त करने का निर्देश दिया है, चलिए जानते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इंडिगो एयरलाइन को तुर्की की तुर्किश एयरलाइन से लीज पर लिए गए 2 बोइंग 777 विमानों का अनुबंध समाप्त करने का निर्देश दिया है। इस लीज को 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया है, जो अंतिम और एकमात्र विस्तार है। यह निर्णय तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण भारत तुर्की संबंधों में तनाव के चलते लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू विमानन उद्योग की रक्षा करना है। हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार ट्रेन के जरिए ताजा चेरी कहां भेजी गई, चलिए जानते हैं। हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार ताजा चेरी को ट्रेन के माध्यम से दिल्ली भेजा गया है। यह कदम कश्मीर के बागवानी उत्पादों को देश के अन्य हिस्सों में तेजी से पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे पहले कश्मीर के फल मुख्य रूप से सड़क मार्ग से भेजे जाते थे, जिसमें अधिक समय लगता था। अब नई रेल सेवाओं के माध्यम से ताजा फल और सब्जियां कम समय में और बेहतर स्थिति में बाजारों तक पहुंच सकेगी। यह पहल कश्मीर के किसानों और व्यापारियों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी।
हाल ही में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू की जाएगी, चलिए जानते हैं। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थापित की जाएगी। यह परियोजना टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस के सहयोग से शुरू की जा रही है। यहाँ पर एयरबस के H-125 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा। यह पहल भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को मजबूती प्रदान करेगा। इससे देश में हेलीकॉप्टर निर्माण क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृति किया, चलिए जानते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें एक सरकारी शिक्षिका को तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश देने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश केवल नीति का विषय नहीं बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। यह फैसला महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और प्रजनन अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीतियां महिलाओं के मौलिक अधिकारों के अनुरूप हो। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।